अहमद कुंडी साहब, ये बताइए कि जब सुहेल अफरीदी साहब ने हल्फ उठाया बतौर वज़ीर आला, तो उनकी मेडन स्पीच के अंदर उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 245 मैं ख़त्म करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि इंटर्नमेंट सेंटर्स जो है मैं ख़त्म करूँगा, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो है वो ख़त्म करूँगा, ताकि लोगों को अपने हकूक़ मिल सके। इंसाफ की पार्टी है, लोगों को इंसाफ मिल सके। क्या ये सिर्फ धमकी थी? चूँकि अभी तक इतने दिन गुजर गए हैं, कुछ ऐसा अमल सामने नहीं आया। जी, मेरा ख्याल है कुंडी साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा। अरबाज साहब, काफ़ी देर हो गई है इस मसले को। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, और बिल्कुल जहाँ कमज़ोरी और कोताही है वो हम मानते हैं कि है, हमसे हुई है। बेसिक बात यह है कि इसको सुहेल अफरीदी साहब ने मेड इन स्पीच में कहा सूबाई असम्बली में कि जी हम इसको रिपील करेंगे। फिर पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और वो कैबिनेट मीटिंग ख़ास रुकी कि जब पीस जरगा अमन जरगा हो KP में, जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स थे सूबाई असम्बली में, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें एक्शन इन एड को सूबाई हुकूमत की तरफ से ख़त्म कर दिया गया। उसमें ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट भी पार्टी थी, तो वो इट इज़ स्टिल इन फैक्ट। सो अब जो है रिपील एक्ट पे काम हो रहा है, उसके ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है मुशावरत भी होगी, बिकॉज ये PTI का या सूबाई हुकूमत का नहीं, ये पूरे पुख्तूनख्वा का मसला है। एंड दीज इंटर्नमेंट सेंटर्स और ये जो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, लोगों के साथ जुल्म होता है, देयर हैज़ टू बी अ वे टू ब्रिंग देम इनटू अ मच ह्यूमन सिस्टम, ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। जी ठीक है। अहमद कुंडी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, जो मेडन स्पीच के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलानात किए, आर्टिकल 245 को ख़त्म हम करते, वापस लेते हैं, उसको इन्वोक नहीं करना, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो है वो वापस करना है, इंटर्नमेंट सेंटर्स ख़त्म करने हैं, पीपल्स पार्टी इस हवाले से कहाँ खड़ी है इन इशूज़ पर? मेरा ख्याल है अहमद करीम कुंडी साहब से बात नहीं हो पा रही है। अमन जिरगा आवाज आ रही है? जी जी, बराह रास्त आपको देखा भी जा रहा है। जी, अमन जिरगा में जो है ना, हमने बड़े क्लियर एक रेजोल्यूशन दी थी जिसमें हमने कहा था करारदाद एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर उसका हिस्सा था। देखिए बात यह मुनीज़े, इसमें सिर्फ इसको आप मतलब है होलिस्टिकली थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कस्टडी में हैं, उनके लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर टाइम लगेगा। कैबिनेट ने इसके लिए टाइम मांगे, कमेटी बनी हुई है, और इसको ऐसे मतलब है फौरन विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन मतलब नहीं किया जा सकता। ये बड़ा सेंसिटिव सूबा है। इस्लामाबाद में बैठ के प्रोग्राम करना आसान है, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत बारीकियों को देखना पड़ता है। बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम के तकाजों को देख के हमें यहाँ पे लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, जिसमें कुछ चीजें हमारी ख्वाहिश में नहीं भी होती, वो भी करनी पड़ती है। मगर हमने चूंकि वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग मिशन किया था जिसका मैं हिस्सा थी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है। आपको क्या लगता है कि जो बात की जा रही है कि जी वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मुनीज़ देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन की डिफिनीशन शायद आपकी कुछ और हो, मेरी कुछ और हो। अभी आप खुद ही कह रही है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत है, होने चाहिए, इसको हम सपोर्ट करते हैं। हाँ। और हो भी रहे हैं। हाँ। इस पे गवर्नमेंट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, इसको आप कंफ्यूज मत करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस पे क्लियर है। जो आप हमारे साथ बैठे हैं और हमें ऑन बोर्ड लेके अगर इंटेलिजेंस बेस्ड कोई चीज आप करना चाहते हैं, इशू सिर्फ कोऑर्डिनेशन का और मैकेनिज्म का है। इसके ऊपर आप चीजों को अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो ये हमारा जो KP का जो सेंसिटिविटी है ये मजीद कंफ्यूज होगी। तो खुदारा मेरी अच्छा, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है जो अब नहीं हो पा रहा खैबर पख्तूनख्वा में? जिस तरह के आपने इनकी भी बात सुनी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो तसलसल से हो रहे हैं। देखिए, ऑपरेशंस जब आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं तो लोगों की जाने जा रही हैं, आर्म फोर्सेस की जाने जा रही हैं, या ख़तरे में, मुल्क ख़तरे में हो या सूबा ख़तरे में हो, तो फेडरेशन में बैठे हमें विजिलेंट तो रहना है और उसके लिए हमें मेजर्स भी लेनी है। तो यही है कि आपको सूबे को भी और फेडरेशन को भी मिल के जो है वो सपोर्ट करना चाहिए ऑपरेशंस को, ताकि ये जो है हम बच सकें। जो जितने भी पिछले टेररिस्ट अटैक्स अभी ये कैसे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आप लोग कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। वो तो हो रहे हैं। तो अब तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसकी सपोर्ट की बात कर रही हैं, या कौन सपोर्ट नहीं कर रहा? सपोर्ट मीनिंग कि आप क्या करना चाहते हैं जो ये करने नहीं दे रहे आपको, जिसके नतीजे में आप कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाएंगे? नहीं, देखें, ये मैंने पहले आपको अर्ज किया कि अभी तक हमारी पार्टी में या हमारी तरफ से कोई गवर्नर राज की बात नहीं हुई थी। जिन लोगों ने दिया वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, या शायद उनकी कोई अप्रोच इस तरह की हो, लेकिन यानी मोहसिन नकवी साहब अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ जो है वो जो मेंबरान है हमारे PMLN के, उन तक ये बात नहीं आई और ना ये पार्टी में डिस्कस की गई है। अच्छा, चलिए, ये बड़ी अच्छी
बात की कि आपने ये वाज़ेह कर दिया। आपसे पूछूंगी शेर अली अरबाब साहब, चूँकि आप बड़े क्लियर हैं जब आप बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से, आपने हमेशा उनकी प्रोटेक्शन की बात की है, मगर आज आपके कुछ मेंबरान हैं, एक माइनॉरिटीज़ का कमीशन बनाया गया है। ये बहुत बड़ा मुतालबा था माइनॉरिटीज़ का, 10 साल से ये मुतालबा था तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की, फिर 10 साल पहले ये ऑर्डर भी आया था, आज बन गया। इसके ऊपर क्यों पीटीआई ने वोट इसके ख़िलाफ़ दिया? जब 27वीं तरमीम हुई तो तब तो आपने अब्सटेन किया, इस बार आपने वोट जो है इसके ख़िलाफ़ दिया। देखें, इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा शुरू में भी कि एक तो जो आइन जो एक्ट है वो उस वक्त मिला जिस वक्त ये ले हो रहा था, और उसके ऊपर ना कोई टाइम था हमारे पास उसको देखे एग्जामिन करें। कुछ लोगों ने, जो हमारे एक दोस्त साथी थे जिन्होंने काम किया था, उनकी फीडबैक पर पार्टी ने फैसला किया, बिकॉज पार्लिमानी पार्टी मीटिंग हुई थी जॉइंट सेशन से पहले, और उनका जो हमें जो ब्रीफ किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये जो एक्ट है इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, कहीं शायद उनको डाइल्यूट करने की, इससे कोई डाइल्यूट ना हो जाए। वही वाली बात है, अगर इसके ऊपर ड्राफ्ट थोड़ा पहले मिल जाता, थोड़ा सा हम ज़्यादा इफ़ वी हैड मोर टाइम, शायद कि इसके ऊपर हमारा ओपिनियन डिफरेंट होता। लेकिन जिस तरह एक प्रैक्टिस आ रही है कि जी हर एक चीज़ को बड़ी गोली की तरह हो रहा है, तो उस पर आप देयर इज नो ट्रस्ट, ऑब्वियसली हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। यस, तो उसके ऊपर हम मतलब जिस तरह इट्स माय व्यू। वो कहेंगे कि आप कमिटीज़ में है ही नहीं, तो कहाँ दिखाते हैं? क्या चीज़? आप लोग कमिटीज़ में नहीं है ना, कमिटीज़ को तो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ले होती है, उसके बाद भी कमेटी में जाती है, और अगर एक दफ़ा ले हो जाए, इनफॉर्मली भी इस पर डिस्कशन हो सकती है। 101 तरीके हैं करने के। जी नौशीन साहिबा। हाँ जी, जो इन्होंने कहा है कि जी आप बिल्कुल मुशावरत नहीं करते, किसी तरह से डिस्कशन नहीं करते किसी भी बिल पे। देखें, आज मैं फिर वही बात करूंगी, कल भी स्पीकर साहब ने या साद साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, कैटेगोरिकली कहा कि आएँ, बैठे, बात करें। उनका चैम्बर हर वक्त पहले भी मीडिएट करना चाहते थे, वो ये भाग जाते हैं। अब इस बिल में ऐसा क्या था, इस एक्ट में ऐसा क्या था जिसके ऊपर इनको जो है वो आते हैं, जब हमारे पास आते हैं हमें इन राइटिंग चीज़ें दे दी जाती हैं, जब जो है इसके ऊपर बात करना शुरू की जाती है, मूव किए जाते हैं एक्ट्स और बिल्स, तो साथ साथ हमें जो है इन पेपर इन राइटिंग चीज़ें आ रही होती हैं, तो पढ़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन हर चीज़ जो गवर्नमेंट लेकर आए उसको अपोज करना ज़रूरी है। तो आज ये करके फंस गए हैं, क्योंकि ये जो एक्ट था आज का, ये जो पास की गई है कमीशन, ये बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट। इसमें यह था कि इसके 16 जो हैं वो मेंबर होंगे, दो जो हैं वो हर सूबे से लिए जाएंगे। और इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर पंजाब में अक्सरियत जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की है तो वो क्रिश्चियन होंगे, और अगर सिंध में तादाद जो है वो उसकी है इसकी हिंदुओं की, तो वो हिंदू मेंबर उसका लिया जाएगा। एक ख़वातीन होंगी। इसके अलावा जो है 21 ग्रेड के ऑफिसर, जिनमें से हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, रिलीजियस अफेयर की मिनिस्ट्री है। फाइनेंसेस के हवाले से देखिए, चूंकि इंडिपेंडेंस ऑफ फाइनेंसेस से आती है ना, अगर इंडिपेंडेंट अकाउंट ही नहीं उनका होगा तो फिर देखेंगे कैसे मामला अभी तो ये अभी आज इसका जो है पास हुआ है, और इसकी बहुत सी चीज़ों की स्टडी होगी। 3 महीने में इसका इजलास बुलाया जाएगा। इंडिपेंडेंट इसको अथॉरिटी है कि ये जो तमाम इदारों से जिनसे डाटा रिक्वायर्ड होगा ले सकेंगे, फिर ये अपनी रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। मगर कुछ ऐसी बातें भी हुई आज पार्लियामेंट के अंदर जो अननेसेसरी सी थी। अहमद करीम कुंडी साहब, ये बात डिस्कस हो रही थी माइनॉरिटीज़ कमीशन के हवाले से, तो अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने एक कम्युनिटी के खिलाफ तकरीर करनी शुरू कर दी, जिनका कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं था इस बिल के साथ। तो क्या वजह है कि एक कम्युनिटी जिस तरह अहमदिया कम्युनिटी जो है उसको टारगेट किया जाता है जब माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है? इसका क्या जवाब था? देखिए मुनीर, आपको तो पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक अपना पार्टी का जो मौक़िफ़ है, हो सकता है अहमद कुंडी का या पटेल का ज़ाती मौक़िफ़ हो किसी माइनॉरिटी के, लेकिन माइनॉरिटी के हवाले से आप देख लें सिंध असेंबली में बाकायदा डिप्टी स्पीकर हैं या बाकी जो नुमाइंदगी है माइनॉरिटी के हवाले से, पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और किसी को भी मेरा ख्याल है फिर से उनसे जो बात है वो नहीं हो पा रही है। आपसे मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ जी कि आपके भी कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने मुखालफत की। दूसरी बात यह है कि शायद खैर ये नौशीन साहिबा से मैं पूछूंगी कि हमारे जो अरकान असेंबली उनको नहीं पता कि अहमदी लफ्ज़ है, कादियानी लफ्ज़ नहीं है जी। तो ये इनको सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए कि वो लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और उनको ये नहीं पता कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कौन सी माइनॉरिटी के लिए। चांस ऑफ एरर इज ऑलवेज देयर। मिस्टेक आप करके सीखते हो। लफ्ज़ अहमदिया बिल्कुल आपने ठीक कहा। इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आके
तो देखें कोई बात नहीं, आप देयर इज ऑलवेज चांस, और मेरी गलतियां हो जाती हैं, मैंने आपको कहा कि देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स जिनको आप जो है वो रेक्टिफाई भी करते हो, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लफ्ज़ जो है वो अहमदी है। लेकिन आज ये जो बिल पास हुआ है मिनॉरिटीज़ के लिए, मैं कहती हूँ ये बेहतरीन कमीशन बन गई है। अक्सर हमारी आयरनी ये है कि हम टिकट देते हैं इलेक्टेबिलिटी पे, तो इन चीज़ों को ज़रा उतना वो वेटेज नहीं दिया जाता जनरली स्पीकिंग। दूसरी बात ये है कि जब एक बिल की वकालत सेनेटर साहब कर रहे हो जो कि कहीं और भी बड़े पैटर्न हैं, आज़म नज़ीर तार साहब, तो उसके ऊपर आदमी को कहाँ से एतराज़ हो, कहाँ पे उसके ऊपर आदमी ट्रस्ट कर सकता है। तो आपको तो एतराज़ नहीं होना चाहिए था, ये तो मिनॉरिटीज़ के लिए था ना, इस पे एतराज़ बनता नहीं था। बहरहाल आज एक थोड़ा सा बेहतर दिन था, आज 2 बड़ी बातें हुई। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए, कुंडी साहब भी आए।